Hello everyone. Actually, I have again come to meet Hiranya Vora sir because from March 20 from post 22nd March हम लोग ना काफी स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, सोने में काफी दिक्कतें आ रही है। वो जो पीसफुल एक नींद होती थी ना हमारी, वेरी रिलैक्स काइंड ऑफ स्लीप, वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है और सर को मैंने फोन करके परेशान भी किया कि सर प्लीज डू लेट अस नो व्हाट इज द रीजन नाउ इट इज। और इनफैक्ट सर ने विद इन 2 hours आंसर भी प्रिपेयर कर लिया, विच आई रियली वांट टू शेयर विथ यू ऑल। मे बी मेरे साथ साथ आप लोग का भी अगर किसी का भी स्लीप का प्रॉब्लम है, आई एम श्योर पर सर को सुनने के बाद ठीक तो हो ही जाएगा। ऐसा है अमरीन, तुमने मेरे को बहुत होमवर्क देते हो। आज भी ऐसा होमवर्क इतना बड़ा मेरे नोटशीट बनाना पड़ा। क्या लोग नहीं सॉरी नहीं, दूसरा के लिए अगर फायदा होगा तुम्हारे लिए भी फायदा होगा। पहला तो है नींद हमारा क्यों नहीं आता और हम लोग नींद कैसे लाना चाहिए। नींद नहीं आना भी जरूरी है क्या, ये मैं एक एक करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो मेरे अंदर तो कभी नहीं आया कि नींद नहीं आना भी जरूरी हो सकता है क्या। So this is a new thing which you are saying. No, nothing new. I should tell you how. मतलब हमेशा तो लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन क्यों नींद नहीं आता मैं बताता हूँ। ठीक है, क्यों नींद नहीं आता है। देखो ऐसा है, हम लोग सभी यहाँ तक तो पढ़ लिख के आया है, तो क्या होता है एग्जाम का पहला दिन क्या होता है, नींद नहीं आता। That's true. एग्जाम से पहले वाले दिन मतलब एंजाइटी होती है, मतलब रेस्टलेसनेस तो बहुत कॉमन, और नींद तो सभी के साथ ये होता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा देते हो, धीरे धीरे तुम उसको कोप अप कर लेते हो। धीरे धीरे जैसे हायर क्लास में जाओ तो नींद ठीक ठाक आना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट मेरा साथ ऐसा ही हुआ था। पहले मैं बड़ी एक्साइटेड हुआ करता था, कल एक मेरा एग्जाम है, नींद नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरा नींद आना शुरू किया और एग्जाम का रिजल्ट भी अच्छा होना शुरू किया। दैट इज वन पॉइंट। हम लोग एक उम्र क्रॉस करके आए थे, तुम बहुत छोटी हो लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। पहला बार जब मैंने एक लड़की को प्रपोज करना था कॉलेज में, सर दैट इज ट्रू। मैं पूरा रात नींद खराब किया और नेक्स्ट डे वो लड़की आई नहीं। तो पूरा रात नींद खराब करने के बाद जो कुछ मैंने प्रिपेयर करके गया था वो कुछ बोल नहीं पाया। तो ये भी होता है, क्योंकि नींद खराब करके कोई फायदा नहीं होता। नहीं, यहाँ पे और कुछ लिखा हो लेकिन मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, सर इसी बीच में एक चीज बोलती हूँ, गर्ल्स दैट मींस इफ अ गाय इज प्रपोजिंग यू, यानी कि उसको भी नींद पहले वाले दिन नहीं आता है और सुनने वाले का भी नहीं आता, और सुनने वाले का भी नहीं आता है। और एक टाइम में नींद नहीं आता। जैसे मान लो मेरा मिसेज जब हॉस्पिटल में गया था, जब मैम बेबी होने वाला था, बेबी तीनों बेबी के टाइम में ऐसा ही नींद नहीं आया था। लेकिन सेकंड बेबी के साथ मैं साथ में ही रहा था लेबर रूम में इंसिडेंटली। मतलब सर इट इज नॉट द ओनली मदर हु इज स्लीप डिप्राइव्ड ड्यूरिंग लेबर। यस, तो यानी कि मतलब बाहर रहता है फादर, वो भी नींद नहीं आता। फादर भी इक्वली मतलब रेस्टलेस कह लीजिए या नींद नहीं आता। ओके, ऐसे सिचुएशन में भी नींद नहीं आता है। नहीं आता। सर मुझे तो बस लगता था कि कोविड-19 के टाइम में या जब आपको प्यार व्यार होता है उस टाइम में, या देखिए सबका अलग अलग होता है, बाकी आप लोग अपना अपना डिसाइड। और एक टाइम में तुम भी नौकरी करते हो, मैं भी नौकरी किया, बॉस ने कुछ बोल लिया, सर दिल पे बहुत गुस्सा आता है और नेक्स्ट दिन सोचते हैं कि कल मैं बॉस को सुनाऊंगा। ठीक है, अगर ये वाला सवाल पूछेगा मैं जरूर सुनाऊंगा। पूरा रात नींद खराब किया और नेक्स्ट दिन बॉस ने वो सवाल पूछा ही नहीं। यही होता है ज्यादातर, तो बॉस को ना सुनाना होता है ना ये सुनना, लेकिन नींद जरूर खराब होता है। पूरा रात नींद खराब करने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, बॉस कुछ और पूछता है जहाँ पे वो जवाब नहीं दे सकते हो। तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन करो, फिर नींद खराब करो। यही हो रहा है। ये इतना साल सर्विस करने के बाद एक तो ये सीखा होगा, इसीलिए प्रिपेयर मत करो बॉस को क्या बोलना है, और नींद खराब मत करो। बॉस को क्या बोलना है इसका सबसे पहले इतना ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, और उसके लिए अपनी नींद तो खराब मत कीजिए। स्पेशली कोई भी दूसरे पर्पस के लिए नींद खराब नहीं करती, कोई भी पर्पस के लिए, अपने लिए भी नहीं। अभी ये मेरा मिसेज की कहानी है, लेकिन मैं कुछ और तरीके से मैं बता रहा था। तो पहला बार मेरा मिसेज को मिलने वाला था, तो पूरा रात उसने कहते कि मैं नींद खराब करके यही बोला, अगर ये लड़का आके मेरे को बोलेगा कि
कि तुम शादी करोगी क्या मेरे साथ, समथिंग लाइक दैट प्रपोज पे नहीं करो, पूरा रात सोचो। मतलब सर मैडम वाज डिसाइडिंग नॉट टू एक्सेप्ट हाँ, योर पहले प्रपोजल। नो बोलेगा, उसके बाद ही यस बोलने से थोड़ा मजा आएगा। ओके ठीक है। सर आई होप मैम वोंट माइंड। हाँ, नहीं उसको बात क्या हुआ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन उसको बोला कि तुम शादी करोगे, वो इम्पल्स में यस बोल दिया, पूरा रात नींद खराब करने के बाद उल्टा बोल दिया खत्म। ये होता है सर, ये मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है, मतलब नॉट इन द सिचुएशन लाइक दिस, बट हाँ कि सोच के कुछ और जाते हैं और तो उल्टा बोलते हो तो उसका पूरा नींद खराब करने का कोई मतलब बना नहीं। ये मेरा साथ नहीं हुआ लकीली। somebody else's Yes, story। yes। ये किसी और की स्टोरी हम शेयर करेंगे तो आपके साथ। उसका क्या हुआ, एक लड़की ने ना कर दिया, मना कर दिया। Okay, that means the guy proposed a girl and the girl said no। नो, तो उसका 1 महीना नींद खराब हुआ। 1 महीना हाँ, सर? उसके बाद थोड़ा संभाला, उसके बाद दूसरा लड़की पूछ लिया। ऐसा ही होता है, एक गाड़ी गया तो दूसरा गाड़ी तो चढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो क्या करेगा बेचारा। That's true। हाँ, तो दूसरा लड़की को कहा, दूसरा लड़की ने भी नो बोल दिया। नेक्स्ट टाइम 1 महीने उसका नींद खराब नहीं हुआ, ओनली 2 दिन नींद खराब हुआ। यानी कि नींद खराब का रेशियो रेशियो कम हो, मतलब from 30 days it has Reduced to 2 days। reduced to 2 days। उसके बाद थर्ड लो जिसको बोला, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, Okay, third proposal, third एक्सेप्ट, proposal। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल के बाद वो लड़की को एक अच्छा लड़का मिल गया, उसके साथ शादी हो गया। उस दूसरे का मूड टूट गया, तो क्या करेगा वो, फिर नींद खराब हुआ उसका बहुत दिन। उसका जो सहेली थी उस लड़की का, उसको बड़ी सिंपैथी हुआ, फिर इसके साथ थोड़ा दिन ये हुआ, क्या हुआ सर? मतलब अफेयर्स हो गया शुरू। Okay। फिर 1 साल के बाद सेम थिंग रिपीटेड, कि वो लड़की भी दूसरा लड़का को मिल के चला गया। History is repeating itself। नेक्स्ट टाइम उसे कोई केयर ही नहीं किया, अच्छा वो चलेगी तो चलेगी, कोई बात नहीं यार, होता ही ऐसा है। पहले भी हो चुका है, मतलब आप तो प्रिपेयर्ड हैं सर। नींद खराब का सिलसिला होता है ना, ठीक ठाक होता है कभी, ठीक ठाक नहीं भी होता है, और इतना मतलब सोचने वाला बात नहीं होता एक्चुअली। जो लड़की ने स्टार्ट किया है, जैसे मान लो पहला वाला लड़की, तो गारंटी नहीं है शी हैज नॉट बीन स्नैप्ड बाय ए बॉय। ओके, मे बी हमें पता नहीं कि पता सामने नहीं। वाले के साथ सामने क्या वाले से क्या हुआ, हुआ। क्यों ना बोला हो। हाँ, ना बोला हो, अदर वे डाउन भी हो सकता है, वो लड़की भी दुखी हो सकता है उस टाइम में कुछ दूसरा कारण के लिए। वन शुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन दैट शी इज ए बैड गर्ल और समथिंग, इट इज नॉट दैट, एवरीबडी हैज ओन प्रॉब्लम। अभी मैं एक सीरियस बात कर रहा हूं, मेरा फादर का जो अचानक डेथ हुआ था, नींद नहीं आया था ऑब्वियसली, क्योंकि मम्मी अकेली कैसे गाँव में रहेगी, कैसे संभालेगी इतना प्रॉपर्टी में, कैसे चलेगा, क्या करेंगे। 1 महीने के बाद देखा मम्मी ने तो पूरा संभाल रहा है, सी मैनेज करती है। अभी भी कभी कभी नींद खराब करके मैं सोचता हूँ कि मैंने एक्चुअली ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए, लेकिन आई कैन नॉट गो बैक। Yes, we cannot go back and undo the past। मैं एक मजेदार बात बोलता हूँ, क्योंकि ये बड़े सीरियस हो गया बात। बच्चे का एडमिशन का और रिजल्ट का, ये दोनों में माँ बाप को बड़ी नींद खराब होता है, लेकिन दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, अगेन आई एम टेलिंग यू। क्यों समझ रहे हो, माँ बाप सोते नहीं है, पूरा रात लगता रहता है, लेकिन अगर देखोगे तो उससे क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा एग्जाम देगा, तुम क्या करोगे। और रिजल्ट में एग्जाम तो हो चुका है, तो दे अच्छा, दिया। रिजल्ट वाला दिन तो कोई सुना नहीं है, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, बच्चे का रिजल्ट कहाँ लाना है, बच्चा तो जगह रहता ही है, माँ बाप भी जगह रहते हैं। हमारे रिजल्ट में हमारे पेरेंट्स का भी नींद खराब होता है। एक्चुअली ये पॉइंट भी है, कभी सोचा नहीं था मैं तो सिर्फ अपने स्लीप को लेके कंसर्न किया, Yes। पता चला कि हमारे सिचुएशन में लाइक फॉर चिल्ड्रन पेरेंट्स का भी नींद खराब होता है। तुमने मेरे को पूछा था एक सवाल, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं घर नहीं जा घर नहीं जा पाता, पाता। राइट। Yes। तुम्हारा मम्मी भी इतना ही चिंतित है तुम नहीं आने के कारण, जैसे नींद तुम्हारा खराब होता है घर नहीं जाने के लिए, तुम्हारा मम्मी का भी नींद खराब होता है कि बच्चे नहीं आ रहे। तो नींद खराब होते है तो नींद लाया कैसे जाती है, क्योंकि How to sleep over your problem, how to overcome this situation and get a nice sleep। तो नींद आने से फायदा है, नींद नहीं आने से फायदा है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Obviously सर नींद आने से ही फायदा है। नहीं, not always, Not always? yes, I How am can telling it you be? how, I tell you why and how। For example, मेरा कभी कभी नींद नहीं आता रात को, अगर वो नींद नहीं आ जाता मेरा बहुत मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम कॉलेज स्कूल डेज में सोल्व नहीं होता। मतलब
अगर नींद आ जाए तो रात में क्योंकि शांत होता है, इस टाइम में उठ के वो प्रॉब्लम सुनता हूँ। अब जैसे नींद खराब हो गई, नींद नहीं आया, इमीडिएटली मैं कंप्यूटर निकाल लूँ, कुछ लिखा, 2 मिनट सोचता हूँ। वो सो जाने से 3 के बाद भूल जाऊंगा, वो तो भूल ही जाएगी, दिमाग से निकाल जाएगा। नींद आने से तो वो कॉमन फील है, नींद आ गया। और मैं समझता हूँ जितना अच्छा राइटर हो या पेंटर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी क्रिएटर हो, लाइक यूट्यूबर्स आल्सो, यस, उस टाइम में रात को ही सबसे ज्यादा ये नींद खराब करके तुम उसको एक आइडिया आता है, क्योंकि उस टाइम में शांत होता है पूरा दुनिया। ज्यादातर आदमी को क्यों नींद बाद में फील नहीं आता पता है? क्योंकि वो सोचता रहता है मेरा नींद टूट गया। ये नहीं सोचना है कि क्यों हमें नींद नहीं आ रहा है। हाँ, तुम आराम से बैठो, नहीं आया, नहीं है, आराम से बैठो ना, थोड़ी देर के बाद नींद आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये गलती करते हैं, नहीं सोचते, सोच को ही नहीं सोचना। मैं अगर नींद खराब करके मेरा सोल्यूशन नहीं है तो मेरे को नींद खराब करना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई तुम्हारा डिसीजन गलत हो गया, ये तो करेक्ट डिसीजन लेना है, इन दैट केस तुम नींद खराब करो बिकॉज यू नीड ए करेक्ट डिसीजन। ओके, इफ यू कैन नॉट डिसाइड द प्रॉब्लम का कैसे सोल्व करना है, जैसे प्रॉब्लम किसी और के हाथ में है, तो आज तुम नींद खराब करके क्या करोगे? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे रिलेटेड कोई डिसीजन है और वो मेरे हाथ में है, उसके रिगार्डिंग अगर मैं अपना नींद खराब कर रही हूँ, दैट इज नॉट बैड। बट मेरे रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो किसी और के हाथ में है, उस रिगार्डिंग अगर मैं अपनी नींद खराब कर रही हूँ तो वो बेवकूफी की हद होगी। जो डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, और उस वजह से मैं अपना नींद खराब कर रही हूँ, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। 90% आदमी को बोलो नींद काल क्यों नहीं आया, तो उसका जो जवाब होगा ना, बड़ी फनी जवाब होता है। फॉर एग्जाम्पल, काल क्यों नींद नहीं आया? कहता है काल मेरा लड़का आना था, आया नहीं, उसने कहता कि 2 दिन के बाद आएगा। ठीक है, 2 दिन के बाद आया, आज तुम नींद क्यों खराब किया? कहता है नहीं मैं सोच रहा हूँ उसका तबीयत तो खराब नहीं हुआ ये। अरे तबीयत खराब होने से भी तुम वहां पे जाके थोड़ी ठीक करोगे, तुम्हारा हाथ पे तो है नहीं। एग्जैक्टली, जो हमारे हाथ पे नहीं है उसके लिए हम क्यों अपनी नींद खराब करना। जैसे रशिया और यूक्रेन का लड़ाई होना है नहीं होना है, क्या ये जाके अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर होगा, क्या चाइना के साथ अमेरिका के साथ होगा, ना मेरा पास डिसीजन है ना कुछ है, लेकिन रात नींद नहीं आता मेरा कभी मेरा भी होता है, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए भी मैं नींद खराब करता हूँ। एग्जैक्टली, और ये जो 90% नींद खराब होने वाला होता है ना, उसी टाइप का ही हो गया। कोविड ठीक हो जाएगा, तुम रिसर्च कर रहे हो वैक्सीन के लिए? नहीं कर रहे हो। We are not doing. वैक्सीन निकलेगा या नहीं, ना तुम रिसर्च कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, लेकिन नींद खराब है। क्यों? वैक्सीन नहीं निकालेगा तो क्या होगा? अरे ज्यादा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा यार। मरना तो है ही, वैसे भी ऊपर जाना ही है। और नहीं, उसको कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं, हाथ डेथ, neither birth neither death is in our hand, not any of them। और कोविड होगा या नहीं होगा ये भी तुम्हारे पास 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता। और वैक्सीन निकालना हमारा काम नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि डिसीजन इज नॉट इन आवर हैंड, नाइदर इज एफर्ट इन माय हैंड, कुछ भी नहीं है। लेकिन नींद खराब क्या है? क्यों? जिनका मरना लिखा है वो कोविड से मरे, किसी और से मरना तो नहीं, मरना तो नहीं। जैसे मान लो मैं कोविड का रिसर्च कर रहा हूँ, मैं नींद खराब करके अल्टीमेटली मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मेरे को नींद खराब करना चाहिए। That is like that is the most important. That is most important, that if you are sleep deprived and your sleep deprived is helping something in a positive way, but कोई और रिसर्च कर रहा है, कोई और वैक्सीन बना रहा है, उसके लिए हम अपना नींद क्यों खराब करें? यही होता है। तो इसलिए इसको छोड़ो, आराम से सो जाओ। कोविड का इंजेक्शन भी निकाल जाएगा ठीक टाइम पे, और भगवान करे कुछ नहीं होने वाला है, और जो होगा वही ऊपर वाला का मर्जी से ही होगा। तो आज के बाद अपनी नींद खराब मत कीजिएगा, कोविड के लिए एटलीस्ट। कोविड के लिए एटलीस्ट। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज अपनी नींद खराब मत कीजिएगा किसी भी रीजन के लिए। अगर आपके हाथ में वो डिसीजन है तो आप जरूर अपनी नींद मतलब थोड़ा स्पेयर कर सकते हैं, बट अगर डिसीजन आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है, तो अपनी नींद खराब मत कीजिएगा, बिकॉज स्लीप इज वेरी नेसेसरी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ सेफ, एंड बाय बाय।